तो यही है, इसमें पिता का कोई दोष नहीं, ऐसा ही होना था। दिस इज वॉट। ठीक है, वो तो स्वयं अवतार थे, हम तो नहीं हैं, साधारण मनुष्य हैं। लेकिन ईश्वर जब मनुष्य रूप में आया तो उसने आपको अपने जीवन से इतने गहरे संकेत दिए, और फिर भी कुछ नहीं। राम सिया राम सिया, क्या राम कह रहे थे, क्या कृष्ण कह रहे थे? भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरे साथ ऐसा कर दिया। जिसके साथ भगवान स्वयं खड़े थे, उसका 16 साल का लड़का 10 लोगों ने घेर के मार दिया, क्यों नहीं बचाया? क्या आप कहेंगे कि अवतार थे, उनको पता नहीं था कि अभिमन्यु मारा जाएगा? सच बताइए, ऐसा पॉसिबल है क्या? क्यों नहीं अर्जुन को उस वक्त कहा ये तुम कहीं मत जाओ, आज तो ये लोग चक्रव्यूह कर देंगे और अभिमन्यु घुसेगा और मारा जाएगा? क्यों नहीं? और वो उनका भांजा भी था। अपने भांजे को यंग एज पे मरता हुआ देख लिया, रोका नहीं। क्या संकेत दे रहे थे कि मैं स्वयं भी खड़ा होऊंगा तो भी नहीं रोक सकता, प्रकृति की चीजों को मैं नहीं रोक सकता, मैं केवल तुम्हारे साथ खड़ा हूं, यही तुम्हारी शक्ति है। अब युद्ध तुम करो, अस्त्र मैं उठाऊंगा नहीं, बदलूंगा कुछ हूं नहीं, तुम्हारा मॉरल सपोर्ट हूं मैं, दैट इज इट। ईश्वर आपको मॉरल सपोर्ट दे सकता है, आपके लिए कुछ नहीं बदलेगा, बी श्योर अबाउट इट, क्योंकि वो बदलता ही नहीं। और फिर वो समदर्शी है, उसके लिए आप थोड़ी ज़्यादा पूजा करते हैं और ये कम करते हैं तो उनमें भेद नहीं है उसके में। वो आप भी वही हैं जो ये है बच्चा, मैं भी वही हूँ जो ये है बच्चा, इस वो नहीं भेद कर रहे, उन्होंने कहा मैं समदर्शी हूँ, जितना मैं तुम्हारे अंदर हूँ उतना ही दूसरे के अंदर हूँ, मेरे लिए आप और वो फर्क नहीं है। तो ये थोड़ी होगा कि मैं थोड़ी ज़्यादा पूजा करता हूँ तो मैं बच जाऊँगा, जो कम करता वो पिटेगा। नो, हो सकता है वो बिल्कुल बच जाए और आप बहुत पिटे, कर्म है। मतलब ये थियोरी जब नहीं आप लोग उस मतलब समाज समझता नहीं है, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है कि ईश्वर खड़ा होकर कह रहा है मैं ऐसा नहीं करूँगा। इतने गुरु, आचार्य, संत, गीता के भाष्य हो गए, बोलकर चले गए,